हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू का फीडबैक आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ये 2022 की वैकेंसी के इंटरव्यू चल रहे हैं अभी। और इसी कड़ी में हमसे एक मैम जुड़ी हैं और अभी बारिश हो रही है तो हम लोगों ने छाता ले रखा है ताकि गीले ना हो। तो चलिए जुड़ते हैं सीधा मैम से और जानेंगे उनका आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या क्वेश्चन पूछे और साथ में जानेंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की, उनकी क्या स्ट्रेटजी रही यहाँ तक पहुँचने में। चलिए जुड़ते हैं सीधा मैम से। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आपका नाम क्या मेरा नाम तृप्ति रिमझा है। है? मैम आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दीजिए थोड़ा ब्रीफ में। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी फिजिक्स है। उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया है, एमपी सेट क्वालिफाई किया है, छत्तीसगढ़ सेट क्वालिफाई किया है, गेट है 2 बार और जेआरएफ भी है। आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मेरा उज्जैन है। तो कौन से सर का बोर्ड था आपका? मेरा मेहरा सर का बोर्ड था। कितने टाइम तक ओवरऑल इंटरव्यू चला होगा? 14 से 15 मिनट। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? पहला क्वेश्चन मुझे मेहरा सर ने पूछा कि आपका ग्रेजुएशन 2013 में हुआ है, मतलब पीजी 2013 में हुआ है, उससे फिर अभी इतना गैप हुआ है और तो आपने मतलब बीच में क्या किया है। तो मैंने बताया कि मैं जेआरएफ रही हूँ, तो मैंने जेआरएफ किया था। उसके बाद जो है मैंने स्कूल एजुकेशन में मेरा हो गया और फिर मैं नेट की भी तैयारी करी थी, तो दिसंबर 19 से मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था। और उसके इस बीच में मैंने मतलब टीचिंग भी करी है। टीचिंग भी किया मतलब प्राइवेट सेक्टर में? हाँ, प्राइवेट सेक्टर में करी और अभी हाल फिलहाल में मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। जी मैम। तो मैम कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डेप ओरिएंटेड या डेप के अलावा? हाँ, मेरा सर ने तो मुझे डेफ से पूछा कि आप जब एक जॉब में हैं तो फिर इसमें क्यों आना चाहते हैं। मैंने कहा कि सर बेसिकली मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है, इस वजह से। ठीक है मैम। तो ये क्वेश्चन जैसे कि डेप से आपसे पूछा गया तो आपका फिजिक्स से था, तो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन एक्सपर्ट्स? हाँ, वहाँ पर 3 एक्सपर्ट बैठे थे, चेयरपर्सन मेहरस और 3 एक्सपर्ट बैठे थे। तो सबसे पहले जो एक्सपर्ट है उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या पढ़ा है। मैंने कहा कि सर मैंने एटॉमिक मॉलिक्यूलर पढ़ा है, थर्मल भी पढ़ा है, स्टैटिस्टिकल भी पढ़ा है और क्वांटम भी पढ़ा है, ईएमटी भी पढ़ा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, थर्मल से पढ़ा है आपने। मैंने कहा हाँ सर। उन्होंने मुझसे पूछा कि थर्मोडायनेमिक्स में कितने लॉ होते हैं। मैंने कहा सर 0 होता है, फर्स्ट लॉ होता है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो बोले थर्ड लॉ क्या होता है। तो फिर मैंने बताया कि थर्ड लॉ जो है वो जिसमें एंट्रोपी जो है 0 केल्विन पर 0 हो जाती है, लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर उतना पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कार्नोट साइकिल पढ़े हैं आप। मैंने कहा हाँ सर कार्नोट साइकिल पढ़े हैं। तो बोले कार्नोट साइकिल में कितने साइकिल्स होते हैं। मैंने कहा 4 साइकिल होते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एक्सपांशन। तो बोले क्या यूज़ है कार्नोट साइकिल का। तो मैंने कहा सर कार्नोट साइकिल जो है वो बेसिकली जैसे हम ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं तो उसके जो इंजन्स होते हैं, तो वो बेसिकली जो वर्किंग है कार्नोट साइकिल उसके हिसाब से वर्क करता है। और कार्नोट साइकिल जो है वो एक आइडियल इंजन है, लेकिन आइडियल इंजन वास्तव में संभव नहीं है। तो और इसकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होती है किसी भी इंजन के कंपैरिजन में कार्नोट साइकिल। तो मैंने ये बताया उनको। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जो बात है वो सेकंड एक्सपर्ट पर आई। तो सेकंड एक्सपर्ट ने मुझसे पूछा कि आपने एटॉमिक मॉलिक्यूलर पढ़ा। मैंने कहा हाँ मैडम पढ़ा। मैडम थे वो बेसिकली। तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताइए कि जो ये स्पेक्ट्रम बनते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम बनते हैं, तो ये स्पेक्ट्रम क्यों बनते, कैसे बनते हैं। तो मैंने कहा कि जब हम कोई भी जो एटम है, मॉलिक्यूल है, उस पर जब हम लाइट डालते हैं तो उसमें ट्रांजिशंस होते हैं, तो उसके कारण एटम्स बनते हैं। तो बोले ट्रांजिशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उस बारे में उन्होंने थोड़ी चर्चा करी। फिर आया हमारा बोर मॉडल पे क्वेश्चन कि बोर मॉडल जो है उसमें जो ट्रांजिशंस होते हैं वो किन के बीच में होते हैं, ऑर्बिट्स क्या होते हैं। मैंने कहा ऑर्बिट्स जो है वो न्यूक्लियस के आसपास जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं और उनमें ट्रांजिशन होते हैं, तो उनके जो लाइट इमिट होती है वो स्पेक्ट्रम फॉर्म करती है। तो फिर वो मेन स्पेक्ट्रम पे बात है। फिर जो तीसरे एक्सपर्ट थे उन्होंने पूछा कि आप ग्रेविटी पे बात आई थी। तीसरे एक्सपर्ट ने पूछा कि ग्रेविटी जो है जैसे अगर कोई पर्सन है स्पेस की तरफ जाएगा तो क्या उस पर ग्रेविटी लागू होगी, और या फिर हम अर्थ के अंदर की साइड जाते हैं या ऊपर की साइड जाते हैं तो ग्रेविटी लागू होगी। तो मैंने कहा यस सर, ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर, दोनों में। तो बोले दोनों में। मैंने कहा हाँ सर दोनों में। फिर उन्होंने कहा ऐसा क्यों कि ग्रेविटी डिक्रीज होती है। तो मैंने बताया कि जब हम अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे तो जो मास है बेसिकली, वो मास जो है अर्थ का जो है वो जिस पॉइंट पे हम अंदर जाएंगे उस उतने तक का मास देखें तो वो कम होता है। तो उसकी वजह से जो है मास कम होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होता है। और फिर मैंने उनको ये भी बताया कि सर आइंस्टीन की जो ग्रेविटेशनल थ्योरी है उसके हिसाब से जो है न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है वो वैलिड नहीं है। तो अभी दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ग्रेविटी जो है वो स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से प्रेजेंट हो रही है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है।
तो फिर एस्केप वेलोसिटी मैंने बताया कि अगर किसी पार्टिकल को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकेंगे तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा। तो वो बेसिकली अर्थ के रिस्पेक्ट में मैंने उनको एस्केप वेलोसिटी बताई। तो बस यही उनका आखिरी क्वेश्चन था। फिर उसके बाद मैंने सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मेहरा सर को ये कहा, मतलब ये मेरा पर्सनल लेवल पर मैंने उनसे कहा कि जब से वो चेयरमैन बने तब से बहुत सारी वैकेंसीज आई, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की तो काफ़ी 2 बार आ गई वैकेंसी, सेट भी 2 बार आ गया, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज वो निकाल रहे हैं। तो इसके लिए मैंने उन्हें धन्यवाद दिया सभी स्टूडेंट की तरफ से। तो ऐसा था मेरा इंटरव्यू। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन, जैसे कि रिसर्च डेवलपमेंट जो होती रहती है, क्वांटम चिप्स वगैरह जो आ रही हैं, न्यू सेमीकंडक्टर्स जो बन रहे हैं, तो उनके लिए कोई क्वेश्चन था? नहीं, करंट से कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। जो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको केवल मतलब टीचिंग पढ़ाना ही है, तो कोई टीचिंग स्किल टेस्ट कर रहे हैं बोर्ड वगैरह लगा करके? नहीं, आज तो बोर्ड टीचिंग किसी से भी नहीं करवाई, अभी तक जितने कैंडिडेट्स हुए किसी से भी नहीं करवाई। और कल ऐसा सुना था कि बोर्ड टीचिंग हुई थी और प्रैक्टिकल के बारे में भी पूछा था, बट आज ऐसा नहीं था। तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए मॉक मतलब इंटरव्यू के लिए, ताकि वो अच्छा इंटरव्यू पहुंचा सके? एक तो ये है कि प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होती, प्रिपरेशन जो है वो हमारी सालों की मेहनत होती है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करें तो वो चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन हाँ, एग्जाम जब आती है तो उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, प्लस आपको कॉन्फिडेंस के लिए मॉक देना बहुत ज़रूरी है। जो भी इंस्टीट्यूट आपको लगे ज्वाइन करना है तो मॉक के लिए ज़रूर ज्वाइन करिए और उस मॉक को दीजिए, और जितना ज़्यादा समय हो सके उतना ज़्यादा समय मॉक दीजिए। तो उसमें जो क्वेश्चन उभर के आते हैं वो कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने जो समीक्षा इंस्टीट्यूट का, समीक्षा नहीं, स्पान एजुकेशन का जो एक मॉक दिया था, जो कि राजस्थान का इंस्टीट्यूट है स्पान एजुकेशन, उसमें मैडम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, तो मैडम ने मुझे बताया कि ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सेम क्वेश्चन आज मुझसे पूछी है। तो अगर मैं मॉक नहीं देती तो शायद वो क्वेश्चन का मेरा आंसर जो था वो आज 0 जाता। तो इस तरीके से मॉक दीजिए, मॉक में जितने एस्पेक्ट खुलेंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूछे जाएंगे। सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा आप? नहीं, सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं। ऐसे कोई क्वेश्चन जिनमें आपको सॉरी बोलना पड़ा हो? एक क्वेश्चन था जिसमें हालांकि वो फिर मैडम ने जब वर्ड्स बताए उन्होंने मुझे हिंट दिया, तो उससे फिर मेरे को उसका आंसर आ गया। तो मैडम मुझसे बोले कि मैं यही तो पूछना चाह रही थी। मैंने कहा कि मैडम उस टाइम मुझे ध्यान नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू व्यूअर, समय सुनने के लिए। अभी इन मैम से हमने जाना कि उनका कैसा आज का एक्सपीरियंस रहा, क्या क्वेश्चन पूछे। तो अगर आप लोग भी मॉक इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, जिसका भी अगर एपी का इंटरव्यू है, तो निर्माण संस्थान भी अभी मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है एक्सपर्ट के साथ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनके साथ में मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं। तो आप प्लीज़ अगर देना चाहते हैं तो एक बार जरूर संस्थान के लिए नीचे टेलीग्राम में लिंक दी हुई है, उस पर आप अधिक जानकारी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए।